भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरह से चौपट हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के लिए अहम मुद्दे होंगे। यही कर सकते थे यदि यहाँ सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होता। आने जाने में खर्चा होता है, हजारों हजार लोग जाते हैं बगल में बनारस, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद चेन्नई। ये इलाज के लिए हजारों लोग जाते हैं। यदि यहाँ प्रबंधन हो तो उनके आने जाने का खर्चा कम हो जाए, खर्चा ही नहीं होगा। यहाँ किसी रिश्तेदार के यहाँ रह लेंगे, बाहर वह भी सुविधा है, भोजन भी गांव से आकर के दिखला करके कर सकते हैं। तो ये दो बुनियादी ऐसी आवश्यकता है जो विकास के सारे आयामों को अवरुद्ध करता है। शिक्षा के लिए अपने बच्चों को सब लोग पढ़ाना चाहता है, अपराधी भी पढ़ाना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा अपराधी बने। तो इतने महत्वपूर्ण विषय को आप फराक बांट के, साइकिल बांट के, खिचड़ी बांट करके उनको कुंठा का शिकार बनाते हैं। क्योंकि पूरी इकोनॉमी का सोर्स जो है वह प्राइवेट एजेंसी, सारी सरकारी संस्थाएं बंद पड़ी। तो निश्चित तौर से कोचिंग में जो काम कर रहे शिक्षक थे उनके वेतनमान उनके रजिस्टर रिकॉर्ड से निकाल करके और 4 महीने का 5 महीने का इनको पेमेंट करना चाहिए। उन पब्लिक स्कूल के जहां पेमेंट नहीं गार्जियन दे रहे हैं और देने की स्थिति में नहीं है, तो वहां पर सरकार को आगे आना चाहिए। उन स्कूलों के मैनेजमेंट को शिक्षकों का लिस्ट मंगा करके उसको कंपनसेट करना चाहिए। आपदा है, आपदा इसी के लिए होता है ना कि विशेष परिस्थिति आ गई, कोई दुर्घटना हो गया, कोई भूकंप आ गया, कोई महामारी फैल गई, तो उसमें हम सिस्टम को कैसे सप्लीमेंट करें, ये है आपदा। आपदा का मतलब ये नहीं है क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर बिल बनाइए और पूरा पैसा हड़प जाइए। का बुनियाद शिक्षा है। यदि हमने क्वालिटी एजुकेशन दिया, हमने इनकी इफिशियंसी को, सरकार तो हार मान चुकी है। सरकार अटल जी के समय में मानव शिक्षा विभाग को मानव संसाधन बनाया गया था। अब मानव संसाधन को खत्म करके फिर शिक्षा में आ गया सरकार। इसका मतलब कि मानव को संसाधन नहीं मानती है, इसके शोषण के सारे उपक्रम बन रहे हैं। तो हमारा है कि क्वालिटी एजुकेशन से एडिशन ऑफ नॉलेज होता है, वैल्यू एडिशन होता है। और जब वैल्यू एडिशन मानव में होगा तो विकास के आयाम खुद ब खुद खुलने लगेंगे, फलक खुलने लगेंगे। आप बहुत लोग बिहार के हैं, लेकिन वशिष्ठ नारायण सिंह तो वशिष्ठ नारायण सिंह हुए, उनकी चर्चा आज भी है। इसलिए कि एक सिपाही के बेटा होते हुए उन्होंने जो नासा के वैज्ञानिक के रूप में काम किया, अपोलो 11 के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिया। इसका मतलब कि भारत में बिहार एक ऐसी भूमि है जिसकी उर्वर क्षमता, ज्ञान की क्षमता ऐसी है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धरा से प्रस्फुटित हो जाता है। उनका नजर एक था बहुत दिन तक, इसलिए वो ज्यादा आकलन अच्छा करेंगे, हम कैसे कर सकते, हम तो बाहरी आदमी। सर, आपके पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में महिला का कितना भागीदारी रहेगा? अब महिला को मैक्सिमम हम लोग देना चाहते हैं, लेकिन महिलाओं का आज भी इतना शोषण है पुरुष वर्ग द्वारा कि उन्हें घर में भी अधिकार नहीं देते। वो मुखिया बन जाएं, विधायक बन जाएं, तब भी पुरुष जो है सो पति जो है सो हावी रहते हैं। इसलिए हमारा ये प्रयास है, डॉक्टर लोहिया का कहना था कि महिलाओं में करुणा सृजन की क्षमता और न्याय प्रिय होती हैं, या प्रकृति ने उन्हें यह शक्ति दी है। एक्सेप्शनल कोई कहीं भी होता है तो हम डॉक्टर लोहिया जॉर्ज फर्नांडिस के मानने वाले लोग हैं। हम लोगों ने इस धारा में ये बात की है। अभी हम लोगों ने जहाँ कहीं भी महिलाओं की बात आती है, लेकिन फिर भी हम प्रतिशत तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रयास ये है कि अधिक से अधिक महिलाओं को हम एडजस्ट करें। नया विहार एक विचारधारा है। नया विहार का मतलब कि जो अराजकता है, बिहार बुद्ध की भूमि रही है, महावीर की भूमि है, गांधी का प्रयोग भूमि रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे विद्वत जनों की यह भूमि रही है, गोरख प्रसाद की भूमि रही है, वीरों में कुंवर सिंह की भूमि रही है, वैचारिक
धरातल और किसान संघर्ष के नायक स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमि रही है। ये सारी धाराएं जो है, यहाँ पर मूल्यों के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले शहीद जगदेव प्रसाद हुए, ये सारी परंपराओं के बावजूद पिछले नीतीश कुमार जी की सरकार ने संपूर्ण अराजकता यहाँ पैदा किया है। ये चाणक्य की भूमि है और गुरु की पिटाई की गई, अपमानित हुए। इसलिए नया बिहार का मतलब कि जो वाइब्रेंट बिहार था, इनक्रेडिबल भारत में इनक्रेडिबल बिहार था, उसकी कल्पना हम कर रहे हैं कि गुरुओं की परंपरा ने हमें दिया है चंद्रगुप्त को। तो गुरु परंपरा को जिंदा करना, मर्यादित शिक्षकों को करना, वो वेतन के लिए पिटाई न खाएं, अपमानित न हो, शौचालय देखने न जाएं, वो खिचड़ी ना बनाएं, ऐसा बिहार जिसमें चाणक्य हो, चाणक्य के मूल्य हों, विचार हों, ताकि चंद्रगुप्त पैदा हो। चंद्रगुप्त पैदा होने का मतलब मेरा यह है कि जो सार्वजनिक जीवन में रहे वो अन्याय के खिलाफ लड़े। वह इसलिए हुई कि सरकारी संस्थाएं मारी गई। यदि सरकारी संस्थाओं को मेरे चिंतन के केंद्र में है फ्री क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज विथ क्वालिटी टू एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट, तो वहां पर फिर कोचिंग की जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन जब तक कोचिंग चल रहा है, जब तक पब्लिक स्कूल चल रहा है और ये कोरोना जैसा आपदा आया, इसमें हजारों करोड़ एक तरफ लूटा गया, तो कोरोना के ये आपदा प्रबंधन के हिस्से में ये भी आता है। पद कुछ नहीं देखता हूँ, इसलिए कि मैं यूडीए और भारतीय सब लोग पार्टी यूडीए का हिस्सा है और हम पूरी तरीके से यूडीए को एक वैचारिक मंच के रूप में देखते हैं। यदि यूडीए सत्ता में आई तो 5 साल के अंदर हम सब कुछ बदल देंगे। आपको देश के अन्य प्रदेशों के समान ये खड़ा हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ नीतीश कुमार की तरह के गुजरात से यहाँ काम करने आएंगे, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि यहाँ के लोग गुजरात काम करने, मजदूरी करने नहीं जाएंगे।